स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हब। स्टडी हब में हम आपको पढ़ाते हैं मैथ, ताकि बच्चे बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर को अचीव कर सके। प्रीवियस वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दे रखा था और उसमें जीरोस की वैल्यू को फाइंड करना था। अब इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 के जस्ट अपोजिट है। उसके अंदर हमारे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दे रखा था और जीरोस की अल्फा और बीटा वाली वैल्यू हमारे को फाइंड करनी थी। इसके अंदर हमारे को जीरोस की वैल्यू निकाल के दे रही है अल्फा और बीटा वाली, हमारे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट को स्टार्ट। तो बेटा देखो, ये लिखा हुआ 1/4 और ये लिखा हुआ माइनस का 1। 1/4 तो हम मानेंगे अल्फा का नंबर है और माइनस का 1 मानेंगे बीटा का नंबर है। बटा जब हम क्वेश्चन नंबर 1 में वेरीफाई कर रहे थे तो उसमें पहले वाले जीरो को किसके इक्वल मानने थे कि सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा के इक्वल मानने थे। यहाँ पर भी यही मानना है। और दूसरे वालों को क्या मानने थे हम? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा को मानना था। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हमें पता होना चाहिए पहला नंबर है वो किसके इक्वल होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होना चाहिए। जब हम वेरीफाई कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 में तो हम यही मान रहे थे। और दूसरा जो नंबर होना चाहिए वो अल्फा इंटू बीटा के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हम मानेंगे पहले वाली 1/4 की वैल्यू है वो तो अल्फा प्लस बीटा के इक्वल है और जो सेकंड वाली वैल्यू है वो अल्फा इंटू बीटा के इक्वल है। हर क्वेश्चन में यही मानना है क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, अब एक फॉर्मूला हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जो अल्फा प्लस बीटा के इक्वल नंबर होता है उसकी वैल्यू होती है -b/a। उसकी वैल्यू कितनी होती है? -b/a। और जो अल्फा इंटू बीटा के इक्वल होता है उसकी वैल्यू होती है c/a। ये हमारे को ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला है, ये ट्रिक है, ये हमारे को ध्यान रखना है। इसी से हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। यानी जो पहला नंबर है अल्फा प्लस बीटा वाला वो तो -b/a के इक्वल है और दूसरा नंबर लिखा हुआ है अल्फा इंटू बीटा वाला वो c/a के इक्वल है। तो अपन करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। देखो पहला नंबर लिखा हुआ हमारा 1/4। ठीक है, पहला वाला नंबर किसके इक्वल होता है? -b/a के इक्वल होता है। तो हम इसको मान लेंगे किसके इक्वल है? -b/a के इक्वल है। ठीक है, दूसरे वाला नंबर लिखा हुआ है -1। बट हमको पता है जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 मानते हैं, तो इसके नीचे कितना मानेंगे 1। और हमको पता है ये नंबर किसके इक्वल होता है? c/a के इक्वल होता है। इज दैट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, इसके अंदर हमें पता है ये तो b की वैल्यू तो 1 आ गई, a की वैल्यू 4 आ गई, c की वैल्यू -1 आ गई और a की वैल्यू कुछ। अब इसमें क्या देखना पड़ता है हमारे को, ऊपर और नीचे दोनों तरफ a की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। यानी देखो ऊपर a की वैल्यू कितनी आ रही है 4 और नीचे a की वैल्यू कितनी आ रही है 1। क्या a की वैल्यू इक्वल है? नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले a की वैल्यू को इक्वल करना पड़ेगा। तो ऊपर तो a की वैल्यू 4 है, नीचे 1 है, तो हम क्या करेंगे 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर हम 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन मैथ की एक और शर्त होती है, जिस नंबर को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं उसी को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर वाले से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 1 को 4 से करेंगे 4 1 जा 4 और 4 को -1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा -4। ठीक है, अब ऊपर भी a की वैल्यू 4 आ गई है और नीचे भी a की वैल्यू 4 आ गई है। ठीक है, तो हम वैल्यू लगा देते हैं, पहले वैल्यू को लिख लेते हैं। तो a की वैल्यू कितनी आ गई है 4, b की वैल्यू कितनी आ गई है 1, लेकिन b के साथ माइनस लगा हुआ इसलिए इसको क्या बोल देंगे -1। और c की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी -4। इज दैट क्लियर? अब बेटा इसके अलावा एक बात हमारे को ध्यान रखनी है, जो हम शुरू से पढ़ते बातें हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। जो भी a की वैल्यू होती है उसको हम लिखते हैं x² के साथ, जो भी b की वैल्यू होती है उसको लिखते हैं x के साथ, और जो भी c होता है उसको लिखते हैं नॉर्मल नंबर डायरेक्ट। ठीक है, क्या फॉर्मूला ध्यान रखना है कि a की वैल्यू को लिखते हैं x² के साथ हमेशा। ठीक है, प्लस b की वैल्यू को लिखते हैं x के साथ और प्लस c को लिखते हैं नॉर्मल डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। ठीक है, अब जो a की वैल्यू है उसको ये लगा देंगे। a की वैल्यू कितनी है 4x²। ठीक है, b की वैल्यू को यहाँ लगा देंगे, b की वैल्यू कितनी है -1 और x की जगह x, प्लस c की वैल्यू कितनी है -4 = 0। बड़ा ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा हो गया आंसर। आई होप बच्चों को समझ में आया है। अब करते हैं
सेकंड का। तो बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड में पहला नंबर लिखा हुआ है √2, तो हम लिख देंगे √2। हमको पता है जिसके नीचे कुछ नहीं होता है क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। और पहला वाला नंबर किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है, ठीक है। सेकंड नंबर लिखा 1/3, हमको पता है सेकंड नंबर किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल होता है। अब क्या चेक करते हैं बेटा, ऊपर और नीचे दोनों तरफ a की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। मतलब ऊपर तो a की वैल्यू 1 है, नीचे a की वैल्यू 3 है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 3 से। अपन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमको पता है जिस नंबर को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं उसी को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 3√2 अपॉन 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 3, ठीक है बेटा। ऊपर भी a की वैल्यू 3 आ गई है और नीचे भी a की वैल्यू 3 आ गई है। अपन वैल्यू को लिख लेंगे साइड में। तो a की वैल्यू कितनी आ गई है, a की वैल्यू आ गई है हमारी 3, इज दैट क्लियर। b की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस इधर आ जाएगा, माइनस का 3√2, ठीक है। और c की वैल्यू कितनी आएगी, हमारी c की वैल्यू आ जाएगी 1। हमको पता ही है कि x स्क्वायर की वैल्यू को अपन x के साथ a के साथ लिखते हैं, b की वैल्यू को x के साथ लिखते हैं और c को अपन नॉर्मली लिखते हैं, ठीक है। अब देखो a की वैल्यू कितनी है 3x स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है माइनस का 3√2x और c की वैल्यू कितनी है प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये हमारी बन गई इक्वेशन और ये हमारा हो गया आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड नेक्स्ट वाले इसके सभी। तो बेटा आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, 0 और √5 को हमको पता है जिसके नीचे कुछ नहीं होता क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। और पहला वाला नंबर किसके इक्वल आता है, -b/a के इक्वल आता है, हमको सबको पता है। सेकंड लिखा हुआ √5, हमको पता है जिसके नीचे कुछ नहीं आएगा क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आती है, c/a। अब देखो ना ऊपर और नीचे क्या a की वैल्यू इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। इसका मतलब हमारी a की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 आ गई है। b की वैल्यू कितनी आ गई है, 0 आ गई है, ठीक है। चाहे 0 को प्लस में लिखो चाहे माइनस में लिखो, 0 इज ऑलवेज 0। और c की वैल्यू कितनी आ गई है, √5 आ गई है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हमको पता है a की वैल्यू को लिखते हैं x स्क्वायर के साथ, b की वैल्यू को लिखते हैं x के साथ और c की वैल्यू को लिखते हैं नॉर्मल। हम वैल्यू लगा देंगे, a की वैल्यू 1 यानी कि 1 x स्क्वायर, हमको पता है इक्वेशन में 1 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लस b की वैल्यू कितनी है 0 यानी कि चलो लिख दो 1x स्क्वायर प्लस 0x और प्लस c की वैल्यू कितनी है √5। अब देखो बेटा 1x स्क्वायर का मतलब कितना होता है, x स्क्वायर। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 0 का कोई वैल्यू नहीं होती, यानी x को अपन नहीं लिखेंगे, प्लस का √5। ये हमारी क्या जाती है, इक्वेशन हो जाती है, ये हमारा क्या जाता है, आंसर हो जाता है। अब देखते हैं बेटा फोर्थ वाला भी बड़ा सिंपल है। इसमें भी पहली वैल्यू लिखी हुई है 1 और 1, तो पहली वाली वैल्यू को क्या मानेंगे, वैल्यू लिखी हुई है 1 और 1, पहली वाली तो वैल्यू आ गई 1, इसके नीचे कुछ भी नहीं है 1 मानेंगे। दूसरी वाली वैल्यू भी आ गई 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, क्या मानेंगे 1। तो हमको पता है ये ऊपर वाली तो वैल्यू होती है -b/a के और ये वाली वैल्यू होती है c/a के। फॉर्मूला लगा देंगे, a की वैल्यू सेम है, डायरेक्ट वन फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a की वैल्यू को लिखते हैं x स्क्वायर के साथ, b की वैल्यू को लिखते हैं x के साथ और c को लिखते हैं नॉर्मल, ठीक है। अब देखो a की वैल्यू दोनों तरफ 1 आ रही है यानी कि 1 x स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी आ रही है -1 यानी कि -x और c की वैल्यू कितनी आ रही है 1 यानी c की वैल्यू लिख देंगे 1। ये हमारी बन गई इक्वेशन, वही हमारा हो गया आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के लिखा हुआ है बेटा -1/4 और 1/4, ठीक है। तो पहला लिखा हुआ -1/4, हमको पता है पहली वैल्यू किसके इक्वल आती है, -b/a के इक्वल आती है। ये लिखा हुआ प्लस का 1/4, ये वाली वैल्यू किसके इक्वल आती है, c/a के। अब देखो ऊपर और नीचे दोनों तरफ a की वैल्यू इक्वल है यानी कि हमारे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई है 4, लिख देंगे अपन a की वैल्यू आ गई हमारी 4। b की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी, देखो बेटा b की यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस होता था अपन क्या करते थे, इसको उठा के इधर लेकर आते थे कि -1। अब यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा यानी b की वैल्यू कितनी रहेगी प्लस का 1 और c की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है प्लस का 1। हमको पता है फॉर्मूला कितना है, a x स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी है 4x² प्लस बी की वैल्यू कितनी है 1 यानी कि 1x प्लस सी की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल टू 0। ये हमारा हो जाता है आंसर। अब बड़ा क्वेश्चन नंबर 6 है, वो भी 4 और 1 है, इसके भी नीचे 1 मानेंगे और इसके भी नीचे 1 मानेंगे और उसको भी अपन इसी तरह से सोल्व करते हैं। तो सिंपल सा छोटा सा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। आई होप आप सभी को समझ में आ गया है। समझ में आ गया है, आपको इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। इसी के साथ हमारा 2.2 होता है कंप्लीट, पॉलिनोमियल चैप्टर होता है कंप्लीट। हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ नए चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करना है, हमारे चैनल स्टडी हब को सब्सक्राइब करना है।